जो सरदार लोग हैं वो कम आते हैं हमारे बनाते हैं ना बाबू। भी अगर रामलीला देखते भी हैं ऐसी लगती है तो हम लोग भी इधर छोड़ दो। तो घर में क्या है ऐसी मैं रामलीला का बहुत हूँ, लेकिन अभी लुधियाना में मैं कभी होने पहली बार मैं रामलीला का मैं यानी कि जब फौज में थे, जब आप फौज में थे वहाँ से आकर्षित होकर यहाँ पर प्रथम बार रामलीला मंचन में आप शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है आप शामिल हुए हैं? बहुत अच्छा है। क्या क्या जो कलाकार हैं इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत पुराने आप जो है रामलीला से लगाव रखते हैं। हम इनको यही शुभकामनाएं देते हैं जो आगे अगले साल खेलेंगे उनको और भी बढ़ाई हम देंगे तो बढ़िया से बढ़िया आपको परमात्मा रखें, लंबी उम्र करें और बहुत अच्छे मेरे को कलाकार लगे। हम अपने दिल से तय दिल से शुक्र करता हूँ इनको भगवान अच्छी उम्र के बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। चलते हैं कलाकार के पास और आपको बताएंगे कि आज का रोल क्या था। कल का रोल तो आपने देखा ही होगा कैमरे में और स्क्रीन पर भी, लेकिन आज का सब रोल क्या रोल था? आज मेरा रोल केकई का आज केकई का रोल था और केकई मंत्रा संवाद दशरथ जी से वो वरदान मांगना था कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरतपुर राजगद्दी। आज ये कौन सा दिन था? 5वां दिन ऐसे लग रहा है। हाँ जी आज 5वां दिन है इस लीला का, इस मंचन का। और अपने कलाकारों द्वारा हम लोग जो कुछ भी आता है अच्छी तरह से उसको निभाते हैं और निभाने की कोशिश करते हैं, कहीं कोई बिगाड़ ना होने पाए हैं। जिस तरह का किरदार जिसके पास में होता है वो अच्छी तरह से निभाता और निभाते रहेंगे, आगे भी आपको लीला दिखाते हैं। सर क्या नाम है? कहाँ से हैं आप? जैसे कि दूसरी जिले से आए हैं आप? योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है। आप भक्ति में लीन हो गए हैं इस बार की, क्या रोल निभा रहे हैं? मैं 35 साल से इस रामलीला में काम कर रहा हूँ। 35 साल से। आज किस चीज़ का रोल था? क्या था? आज मेरा दशरथ का रोल हो रहा है। राजा दशरथ। तो क्या मांगी कई भी आज बता रही है आपके ऊपर क्या रोल? रोल यही था कि मैंने अपना वरदान मांगा है। आप भी वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद अब कल का क्या प्रोग्राम रहेगा? कल मरण होगा, होगा। चलिए और इधर सारे कलाकार हमारे साथ खड़े हैं। हमारे साथ में प्रभु श्री राम जी देख रहे हैं। प्रभु श्री राम जी हैं। आज जिस तरह से आपका क्या रोल था? 5वां दिन है आदर्श रामलीला। गाने की लोड ही नहीं है, सबको पता है मेरा एक ही रोल है राम का। और माता पिता की आज्ञा से बस बच गए आज, कल जाएंगे बच गए हैं आज। ये सीता जी भी बगल में खड़ी हैं। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। चल भी आपका रोल था, जो दर्शक थे आप डिमांड किए कि एक बार पापा का बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बनवास में और आपको बता दें कि हमारे भोजपुरी फिल्म के कलाकार भी लगे हैं। किस फिल्म के कलाकार हैं जो दर्शक देख रहे हैं वो बता दीजिए। मान लीजिए जी आशीर्वाद म्यूजिक कंपनी से है जख्मी आशिक और अब होगा इंसाफ, और मैंने किया है जी 2 भोजपुरी। फिल्म इंडस्ट्री में आप काम कर चुके हैं, किसके साथ की थी? जी हमारे रामचंद्र भैया जी हैं और हमारे सर हैं बबलू सर, हमारे डायरेक्टर। आप जिस तरह से रामलीला में आपकी सीता बन रही है या फिर सीता का किरदार निभा रही हैं, जी मुझे पहली बार निभा रही हूँ, अच्छा लग रहा है और स्टेज प्रोग्राम फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। और मुझे रामचंद्र भैया लेके आए, हमारे भैया हैं, इनको मैं भैया ये भी फिल्मी दुनिया में जी ये मुझे बचपन से भोजपुरी जानते में हैं। कि हिंदी में? जी भोजपुरी में, ये मुझे बचपन से जानते हैं। भैया आज तो बच गए हैं आप, ऐसा पता लग रहा है कि बच गए। भैया बता रहे हैं आपके बड़े भाई प्रभु श्री राम जी बता रहे हैं आज बच गए कर। क्या कहेंगे? मैं क्या बताऊँ, आदर्श रामलीला फिल्म में मैं आज 21 साल से काम कर रहा हूँ और बहुत कहता है भगवान दया निधि हैं, अपनों को नित अपनाते हैं, जो उनका आज आपका क्या रोल था? उन्हें लगाते हैं। आज क्या रोल था? आज मैं क्या बताऊँ तो सब दर्शक देखे ही होंगे। मैं कुबरी दासी का सीन किया था और
भरने वाला काम आप कर रही हैं कि उनको भर देंगी तो वरदान मांग लेंगे। क्या किया जाए, क्या किया जाए, सोचने से ये भावना। कूटनीति गलत चीज है, ये जान लीजिए। आपका जो किरदार है कूटनीति का, अब क्या बताऊं मैं आपसे, हमारी ऐसे है कूटनीति बराबर कर दी कि आज ही के रोल में नहीं, है। मैं जो है ना, हमारी फिल्म है जख्मी आशिक, जिसमें मैं मुखिया का काम किया हूँ और हमारा नाम मुखिया जी के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे हमारे यूट्यूब चैनल रामचंद्र सक्सेना नाम से है, नाम से है, और भी मैं काम करता हूँ। इससे हमको बहुत रुचि है। संगीत आपके रोम में भरा हुआ है। बाकी मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो दर्शक हमारी फैसला करते हैं। साथ में है दूसरा जी, ये कल नहीं आ पाए थे, हम इनसे कल मुलाकात नहीं हो पाई, तो आज मुलाकात हुई। सर, सबसे पहले जी क्या कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कलाकारों को संदेश यही दूंगा कि अगर अपने मन पर तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर अच्छा अपनी कला को प्रदर्शन करें, ताकि हमारी कलाकारी जो है लोगों में जाए और उसका जो पब्लिक हमें इनाम वाहवाही के रूप में देती है वो बहुत बड़ा इनाम है। और कला को कुछ नहीं चाहिए, साहसी कला हो उससे बड़ा इनाम और कुछ नहीं चाहिए। बड़ा दुख होता है, आधी रामलीला जब शुरू होती है, आधी रामलीला पहुंची रहती है, तो जो दर्शक है वो भागने क्यों लगते हैं? एक्चुअली उसमें कुछ हमारे मेजरमेंट की कमी है, क्योंकि यहाँ पर लेबर विंग के लोग हैं और कल उनको ड्यूटी भी जाना है। और हमारा मेजरमेंट मैंने देखा, मैं अपने संस्कार है नहीं, माता पिता ने संस्कार नहीं। 11 बजे से पहले कोई सीन नहीं ओपन कर पाते अपने घर और एक घंटा हमने सीन करता हूँ ना, हमारी सीन पूरा हो पा रही है कि मैं अपना लाइफ खराब कर रहा हूँ। और मैं पब्लिक की जो चाह है उस पर खरा नहीं उतर पा रहे, क्योंकि वो 12 बजे बाद नेक्स्ट डे उनको ड्यूटी भी करना होता है। क्योंकि जानते हैं अगर वो ड्यूटी में 2 दिन एब्सेंट होंगे तो मालिक उनको हटा देगा। तमाम उनके सामने परेशानियां हैं, परिवार है, क्या कलाकार जो है वो पंजाब से नहीं मिक्स है, कलाकार पंजाब से भी है, छोड़ो यार, आज का रोल किया है वो गोरखपुर से मिला।